स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग आप सबको। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम टाइम पर ही होने वाला है। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और रेगुलर में आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जा चुकी हैं, इसलिए आप उसको अच्छे से स्टडी करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें। अब जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे, जो चैप्टर था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म था। तो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में हम लोग आज स्टडी करेंगे कि अगर कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना होता है, उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग कैरिंग कंडक्टर है और हमें इस कंडक्टर से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे कि इस पूरे कंडक्टर का एक छोटा ऐसा एलिमेंट लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है L, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है, O से लेकर के। तो यहाँ पर एक छोटा ऐसा जो एलिमेंट ले रहे हैं, छोटा ऐसा जो टुकड़ा ले रहे हैं कंडक्टर का, उसका लेंथ हो जाएगा DL। तो इस DL लेंथ के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा उसे हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। बायट-सावर्त लॉ को वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो बायट-सावर्त लॉ से हम लोग ये जानते हैं कि बायट-सावर्त लॉ, स्मॉल एलिमेंट अगर DL है कंडक्टर का या कोई वायर का, अगर स्मॉल एलिमेंट उसका जिसका लेंथ अगर DL है तो उस स्मॉल एलिमेंट के लेंथ DL के कारण किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है dB = μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर होता है। तो इस कंडक्टर में भी पास होने वाला करंट I है और यहाँ पर जो छोटा ऐसा एलिमेंट लिया गया है उसका लेंथ भी DL है, I dl sin थीटा। तो यहाँ पर DL और R के बीच का एंगल, DL और R के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। और DL से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? R है, ये भी R स्क्वायर है। तो इसके अकॉर्डिंग टू dB = हो गया μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले DL और R इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो फिर हमें निकल जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड टोटल कंडक्टर के कारण, जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, DL निकालने के लिए इन ट्रायंगल OPM में देखते हैं। OPM में, इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाते हैं यहाँ पर। तो tan थीटा इक्वल टू होता है P, यानी परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर की जगह पे हो जाएगा D, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है D, और बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक L। तो tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू D/L हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा लिखेंगे और इक्वल टू हो गया D/L। L को इस तरफ लेके जाएंगे, tan थीटा को नीचे लेके आएंगे। तो L इक्वल टू हो गया माइनस L इक्वल टू हो गया D/tan थीटा। यहाँ से लिखेंगे माइनस L इक्वल टू D 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो माइनस यहाँ से लिखा जाएगा dl/d हो गया, इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन का d है तो d, और इनटू इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d cot थीटा और नीचे में हो गया d थीटा। उसके बाद माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे हो गया प्लस था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया प्लस, और ये प्लस था तो हो गया माइनस। तो dl/d थीटा इक्वल टू, अब ये जो d है वो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये फिक्स वैल्यू है। तो फिक्स वैल्यू को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे।
तो इसको बाहर निकाल लिए और इसको अंदर कर दिए, तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे डी लिख दिए, इनटू का साइन दे दिए, ये अंदर चला आया तो डी, और यहाँ से कॉट थीटा और नीचे में हो गया डी थीटा। उसके बाद लिखेंगे डीएल बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस डी हो गया, यहाँ से डी लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर यहाँ से लिखेंगे डी एल और यहाँ से लिखा जाएगा ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ से डी लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो डी थीटा है उसको यहाँ ऊपर की तरफ लेके आएंगे, तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होके हो जाएगा डी थीटा। तो डी एल इक्वल टू हो गया डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो डी एल निकल गया। अब हमें निकालना है आर। आर निकालने के लिए फिर इस ट्रायंगल में देखेंगे, अब इस बार साइन लगाएंगे, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया डी और हाइपोटेनस हो गया आर। तो tan साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होगा डी बाई आर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया डी बाई आर। आर को इस तरफ लेके जाएंगे, साइन को नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो आर इक्वल टू हो गया डी बाई साइन थीटा। आर इक्वल टू यहाँ से आर लिखेंगे, डी हो गया 1 बाई साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा की जगह पे लिखेंगे कॉसेक थीटा, इक्वेशन थर्ड आ गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीएल एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। डीएल और आर का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डीबी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल, तो डीएल का वैल्यू यहाँ से रखा जाएगा डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे डीएल के जगह पे लिखेंगे डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इनटू में यहाँ पे क्या है साइन थीटा, और नीचे में है आर। आर का वैल्यू यहाँ से रखेंगे डी कॉसेक थीटा, तो डी कॉसेक थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो डी का भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉसेक का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यहाँ पे डी और यहाँ पे एक डी, इसका कट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और यहाँ से बचेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा उसके बाद लिखेंगे डी थीटा और नीचे में बचेगा डी। अब क्या करेंगे, ये तो छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकला, अब टोटल कंडक्टर के कारण जो इनफाइनाइट लेंथ का है उसके कारण हम लोग यहाँ पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसके लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन इज अ मेथड ऑफ समेशन, तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी लगाए, और म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी ये सब फिक्स वैल्यू है, इसको बाहर ही रख दिए और इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिए। तो इंटीग्रेशन का साइन साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये बहुत लंबा है। ऐसे तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे थीटा 1 होगा और यहाँ पे थीटा 2 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन निकलेगा, लेकिन कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग है, यानी यहाँ से और ज्यादा बड़ा है। यहाँ से वहां से एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। अब ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल उससे कम हो जाएगा, ये अगर 30 डिग्री तो ये कम होकर हो जाएगा 20 डिग्री, और अगर नीचे सोचेंगे तो 20 से हो जाएगा 10 डिग्री, और अगर नीचे लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5 डिग्री, और अगर नीचे जाएंगे तो 2 डिग्री 1 डिग्री और 0 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है तो पॉइंट पी से उसका यहाँ से तो यहाँ तक डिस्टेंस ड्रॉ किया जाएगा, तो वहां पर जो बनने वाला एंगल होगा वो बिल्कुल हो जाएगा 0 डिग्री। तो थीटा 1 हो गया तो हो जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ पर अगर देखते हैं थीटा 2, तो थीटा 2 यहाँ से अगर आप एक पॉइंट यहाँ से कंसीडर करें, थोड़ा सा बड़ा होकर सोचते हैं, बड़ा करके तो ये ड्रॉ किए तो यहाँ पर एंगल बनेगा। अगर ये एंगल सपोज दैट 150 डिग्री है तो ये वाला एंगल अगर कंडक्टर के वायर को और बड़ा किया जाए तो ये वाला एंगल इससे क्या होगा, ज्यादा होगा ये वाला। तो ये अगर 150 है तो ये हो जाएगा 160, और अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 170 हो जाएगा, और अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो थीटा 1 का वैल्यू होगा 0 डिग्री और थीटा 2 का वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से यहाँ पे रखेंगे थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और 0 से लेके 180 डिग्री, तो 0 से लेके
80 डिग्री तक हो जाएगा। इसके बाद इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी हो गया। और कॉस थीटा, थीटा का अपर लिमिट भरेंगे तो थीटा का अपर लिमिट के लिए थीटा का वैल्यू 180 डिग्री माइनस लिखेंगे, थीटा का वैल्यू लोअर लिमिट के लिए भरेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से लिखेंगे बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। और यहाँ पर cos 180 तो cos 180 का वैल्यू होता है -1 लिख दिया। फिर यहाँ से माइनस लिखेंगे बीच में और cos 0 का वैल्यू होता है 1, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे b हो जाएगा माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी और -1 -2 तो 2 से यहाँ से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे b और माइनस माइनस प्लस म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण किसी भी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी। यानी उस कंडक्टर में पास होने वाले करंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिपेंड करता है और जिस पॉइंट पर निकाला जा रहा है तो करंट कैरिंग कंडक्टर से उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। इस तरह से इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस कंडीशन में जो b का वैल्यू होता है किसी भी पॉइंट पर वो b का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी होता है। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है तो उसके अकॉर्डिंग पे भी आपको ये दिमाग में होना चाहिए, आपकी याददाश्त में होना चाहिए कि b का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी होता है। इस तरह से हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।